लगी कुछ फेमिलियर सिचुएशन? आपके साथ भी ऐसा होता है? आप सो रहे हो और धाम आपको आवाज आती है दरवाजा बंद करने की। ओ माय गॉड, आई मीन ये तो बेसिक चीज है कि अगर एक इंसान सो रहा है या एक इंसान कमरे में बैठा भी है तो आप दरवाजा धीरे भी बंद कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं है कि अगर आप दरवाजे को धीरे बंद करेंगे तो दरवाजा बंद नहीं होगा। ये मैंने बहुत देखा है लोगों को ऐसे करते हुए। आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब नीचे के मेरे फ्लोर्स पे भी दरवाजे बंद होते हैं ना, तो ऐसी आवाज आती है कि पूरी बिल्डिंग ऐसे थर-थर कांपती है जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया हो। तो अगर ये कॉमन कर्टसीज है, ये पीपल हैव टू रियलाइज दिस कि ये पार्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन है। पोल्यूशन जो है हमारी कंट्री का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। हम अक्सर एयर पोल्यूशन पे बहुत हम जोर देते हैं, ऑफ कोर्स फूड पोल्यूशन पे भी बहुत कुछ आ रहा है, वाटर पोल्यूशन पे भी हम काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि नॉइज पोल्यूशन पे कुछ काम ज़्यादा नहीं हो रहा, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज हम इस टॉपिक को उठाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा घर एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे बिल्कुल एडजॉइनिंग एक रोड है जिससे कि ट्रैफिक दिन भर आता जाता रहता है और बहुत डिस्टर्बेंस होती है। बिकॉज अभी भी आई थिंक वो एक एजुकेशन नहीं है हमारी कंट्री में कि कब हॉर्न बजाना है, कितना हॉर्न बजाना है, या हमारी कंट्री में कोई नो हॉन्किंग जोन्स अभी तक नहीं बनाई गई हैं। तो मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो मैं ये अपने घर के बिल्कुल बाहर ही खड़ी हूँ, ऐसे चौराहे पे आ गई हूँ जहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं महाराज को बोलूंगी वो दिखाएगा, यहाँ सारे घर हैं। इस रोड पे ये पूरी एक रोड जाती है और यहाँ पे बहुत सारे, ये तो इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, जो पूरे घर ही हैं इधर जो है। हाँ, इधर दिखाओ महाराज सारा, और आगे भी जाके ये तो थोड़ा ऊपर की बिल्डिंग है लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे भी घर है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या जो शोर किस डेंसिटी का होगा। मतलब मैं यहाँ रहती हूँ और मैं ये फील करती हूँ कि मैंने साउंड प्रूफ भी लगवाए हैं और उसके बावजूद भी मुझे इस तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है जिसका हमें बहुत सीरियसली इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। आइए किसी और से भी बात करते हैं। चलिए, हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, राजू भैया है यहाँ पे, उनकी पान की दुकान है और आपने जैसे देखा, मैं महाराज को बोलूँगी आप दिखाओ, ये बिल्कुल सड़क पर उनकी पान की दुकान है। और राजू भैया आप सुबह कितने बजे आ जाते हैं यहाँ? 7 बजे आ जाते हैं। तो राजू भैया सुबह 7 बजे आ जाते हैं और शाम को कितने बजे जाते हैं? 10 बजे। 10 बजे तक जाते हैं। तो यानी कि राजू भैया मोस्ट अपना सारा दिन जो है वो मोस्टली इसी जगह पे रहते हैं और उन्हें देखिए जैसे ये हॉर्न बजा रहे हैं, इनको सारा दिन इसी शोर का सामना करना पड़ता है। और हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आप वहाँ काम कर रहे होते हैं तो आपको कैसा लगता है जब ये हॉर्न बजता है? आप हॉर्न बजता है तो बहुत खराब होता है और कभी तो इतना तेज हॉर्न बजता है कि डिस्टर्ब करता है, दिमाग में डिस्टर्ब तो होता है। कभी आपका मन नहीं करता किसी को पकड़ के, आपने कभी बोला भाई क्यों बजा रहा है, आगे तो जगह नहीं है जाने की? बोलता हूँ, जब ट्रैफिक जाम होता है तो बोलता हूँ हॉर्न मत बजाओ। ये जैसे कि अब आप ये देखिए हॉर्न बजा रहे हैं। मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि आगे जब पूरा जैम है, आपके हॉर्न बजाने से क्या हो जाएगा? क्यों राजू भैया, ठीक कह रही हो ना? जब आपको पता है कि आप अटके हुए हो तो अगला वाला भी तो चलेगा ही, सड़क पे तो खड़े होने कोई आया नहीं है। इस तरह की बात अगर किसी को समझाया जाता है तो उल्टा उल्टा बोलने लगता है। ये तो बहुत आम बात है ना राजू भैया, शायद कोई समझने की कोशिश भी नहीं करता। हम बोलना चाहेंगे कि इतना हॉर्न सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा बिल्कुल, और दिमाग पर इसका बहुत ज्यादा असर भी पड़ता है। हाँ, आदमी का दिमाग डिस्टर्ब भी हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। और गुस्सा भी फिर आ जाता है, फिर लड़ाई झगड़े ये सब भी होता है। तो ठीक है राजू भैया, हम अपनी तरफ से आवाज पहुंचाएंगे, देखते हैं सरकार क्या करती है ना। थैंक यू वेरी मच राजू भैया। तो अब हम आके बैठ गए एक ऑटो में और हम जनरली देखते हैं कि ऑटो में भी बहुत आवाज आती है, हॉर्न बजाते हैं। अब देखते हैं भैया क्या कहते हैं। हाँ जी भैया जी, आप बताइए कि आप हॉर्न का प्रयोग कब करते हैं? हॉर्न का प्रयोग तो हम जब भी करते हैं ना, जब किसी से साइड मांगनी है, किसी अच्छा, ओवरटेक करना है। हाँ, तो आप करते हैं कितना? आप जनरली मतलब जैसे कि अगर कोई आगे, जैसे कोई है, आपको दिख रहा है कि आगे ट्रैफिक जैम है, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, तो हम देखते हैं कि लोग अपना हाथ रख देते हैं बस हॉर्न के ऊपर। मैंने बहुतों को देखा है जो अगर रेड लाइट पर भी खड़े हैं हाँ, फिर भी हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो। ये चीज गलत है। अगर रेड लाइट है तो उस पर आदमी जाएगा कहाँ? हाँ, या जाम है आगे तो उस पर भी लोग हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। अगर आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही है तो उसको भी वो भी देख रहा है आगे कि क्या है, हाँ, उसके पीछे हॉर्न बजाने से नहीं जाएगा। तो आपको भी इससे परेशानी होती है? ध्वनि प्रदूषण है ये, तो अगर धूप में हम चल रहे हैं तो हमारा दिमाग, हाँ, सही बात है।
एक दिन ऐसा आया कि मुझे ऑटो में बैठना पड़ा और मैंने उन ऑटो वाले भैया से बोला कि भैया क्यों हॉर्न बजा रहे हो। तब उन्होंने एक बात मुझे और भी बोली कि मैडम इतनी गर्मी होती है ना और हम इतने बेचैन हो जाते हैं। मैं कुछ थोड़ा सा उनका दर्द समझ पाई कि हाँ एक ये भी होता है। तो ऐसा कुछ आपको लगता है कि क्योंकि हमारा यहाँ का मौसम भी थोड़ा ऐसा, तो उससे भी होता है कि लोग बेचैन हो जाते हैं हॉर्न बजाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता ऐसे? तो कभी कभी अगर मेरे पीछे जाम में खड़ा हूँ, हॉर्न बजाता रहता तो मैं गाड़ी फिर अपने मर्जी से आराम से बहुत बढ़िया। हम आपसे बस ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जैसे साथी और भी जो होते हैं तो हम एक दूसरे से बोलना शुरू करते हैं, है ना, तो शायद कुछ सुधार आ जाए। तो देखिए ना अभी कैसे कितना शोर मच रहा है, इस ऐसे में तो आदमी पागल ही हो जाए, है ना? क्या है, सबको पता है कहाँ से क्या निकलना है, नहीं निकलना है, लेकिन फिर भी हॉर्न बज रहा है। ठीक है। मैंने अपनी स्टोरी जो उनको सुनाई थी वो बिल्कुल रियलिटी है कि मुझे जैसे बहुत इरिटेशन होती है हॉकिंग से। तो मैंने जब एक बार एक्सपीरियंस जब वो किया कि तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला कि मैडम जी बहुत गर्मी लगती है। तो आई अंडरस्टैंड कि हमारे जो दिल्ली का जो मौसम है बहुत गर्म है और उसमें इरिटेशन लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत आसान है हम लोगों के लिए एसी गाड़ी में बैठ के और एसी घरों में बैठ के ये बोलना भाई ये गंवार है और ये पैसे हॉर्न बजा रहा है, बट उनकी भी एक प्रॉब्लम है। ऑफकोर्स मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी बहुत प्यार से कि भैया आप अगर ऐसे जोर से हॉर्न बजाओगे तो आपकी परेशानी तो कम नहीं होगी, लेकिन आप देश की परेशानी को, यहाँ आसपास के जो लोग हैं उनकी परेशानियों को आप बढ़ा रहे हैं। तो शायद उन्होंने मेरी बात समझी। और स्पेशली आप जब ओला में बैठे होते हैं ना, ये जो ऊबर ड्राइवर्स होते हैं, मतलब आप देखिए इनको कितनी रैश ड्राइविंग कर रहे हैं आजकल ये, और हॉर्न का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट, क्योंकि आजकल की जो यंगर जनरेशन भी है वो बहुत यूज़ कर रही है ओला एंड ऊबर एंड हमारी एज के लोग भी यूज़ करते हैं, एवरीबडी इज़ यूजिंग आजकल तो ओला एंड ये जो प्राइवेट कैब्स होती है। तो प्लीज़ आप सब पढ़े लिखे लोग भी हैं और जो मुझे सुन भी रहे हैं और शायद आपके दिमाग में अगर कभी ये बात नहीं आई है अबाउट दिस, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए थोड़े से और जागरूक होएं और एंड लेट्स मेक दिल्ली हॉर्न फ्री। बिरजू हमारे साथ है, वो गाड़ी चलाते हैं, तो आइए आज उनसे भी थोड़ा उनका व्यू पॉइंट भी लेते हैं। तो बिरजू आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आप कहाँ कहाँ जाते हैं? वैसे तो दिल्ली में घूमते रहते हैं सर। हाँ, तो आई थिंक आप थोड़ा गुड़गांव की तरफ भी जाते हैं। तो गुड़गांव में तो ट्रैफिक माशाल्लाह है। तो क्या आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, गुड़गांव में जब आप जाते हैं तो वहाँ तो ट्रैफिक जैम्स भी इतने हैं, तो वहाँ पे हॉर्न की क्या स्थिति है? हॉर्न तो है, बहुत से लोग बजाते हैं, तो हमें भी थोड़ा लोग साइड नहीं देते, थोड़ा बजाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग हैं बहुत तेज बजाते हैं, कोई थोड़ा देर है, लेकिन बहुत तेज बजाना कोई अच्छी चीज नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने ये नोट किया है कि कई लोगों को बस हाथ रख देते हैं। जी, बहुत तेज। ये क्या साइकोलॉजी है? कंफ्यूजन होती है, गुस्सा भी आता है। और कोई अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, एकदम तेज हॉर्न बजा जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, बैलेंस भी बिगड़ जाता है। तो मतलब आपको ये काफी सामना करना पड़ता है कि जब हॉर्न बजा रहा हो, कभी आपकी किसी के साथ कभी कोई हुई हो कि इस हॉर्न के चक्कर में लड़ाई बोलते हैं तो बोलते भैया तेज क्यों बजा रहे हो, तो लड़ाई पे भी आ जाते हैं। लड़ाई पे भी आ जाते हैं और आजकल तो फिर डर लगता है। बहुत कम बजाया जाए, जरूरत पड़े तो बजाया, नहीं तो। अब आपको पता है बिरजू, बाहर के देशों में तो अगर आप हॉर्न बजाओ तो वो तो बिल्कुल ही मार दें आपको। वहाँ पे तो ये बर्दाश्त होता ही नहीं। यहाँ भी लोगों को समझ आएगी, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। काफी बेहतर है, आगे से तो काफी बेटर है, लेकिन थोड़ा हाँ। लेकिन आप क्योंकि गाड़ी चलाते हैं, आपका वो प्रोफेशन है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे आपके और फ्रेंड्स हैं जो उनको भी आप कभी आपको लगे कि वो लोग भी ऐसे कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तेज से, कोई साइड नहीं दे रहा, तो थोड़ा धीरे बजा लीजिए। हाँ, आप एक बार भी हाथ रख सकते हैं, ये जागृति हमें लेके आनी है। तो थैंक यू वेरी मच बिरजू। एक मेरी जो सजेशन इस चीज के लिए कि जैसे कि मैं भी जब गाड़ी में जाती हूँ और मेरे ड्राइवर जो मेरे साथ होते हैं, तो मैं जब भी ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कुछ जरूरत से ज्यादा हॉर्न बजा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी ड्राइविंग का थोड़ा नॉलेज है, तो मैं उनको हमेशा इंस्ट्रक्ट करती हूँ और कि आप अननेसेसरी हॉर्न का प्रयोग नहीं करेंगे। और वो मेरे से आर्ग्यू भी करते हैं कभी कभी, नहीं मैडम जी यहाँ पे करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं उनको फिर प्यार से एक्सप्लेन भी करती हूँ कि आप बजाइए, मुझे मालूम है बजाए बिना नहीं पॉसिबल है, लेकिन आप थोड़ा हल्का भी बजा सकते हैं। आप 2 बारी बजाने के बजाय 1 बारी बजा सकते हैं, आप बिना हाथ रखे हुए भी हल्का सा बजा सकते हैं। तो मैंने ये बहुत नोट किया है कि गाड़ी में जब हम लोग बैठे होते हैं और मैं देखती हूँ जब झांक के अगर किसी की गाड़ी में से हॉर्न की आवाज आ रही होती है, पीछे ओनर्स बैठे हैं, लेकिन वो अपने ड्राइवर को कुछ नहीं बोलते हैं, वो बजाए जा रहा है। तो आई थिंक हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, इतना तो कर ही सकते हैं कि आप अपने ड्राइवर्स को प्यार से इंस्ट्रक्ट करें, उनको थोड़ा सा इस बात की ट्रेनिंग दें कि जहाँ जरूरत है वहीं हॉर्न का प्रयोग करें। दिल्ली में तो आप देखेंगे बहुत सारे घर जो है वो रोड्स पे होते हैं, फ्लाईओवर्स के साथ ही बिल्कुल घर बने हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कितनी नॉइज आती होगी। पर आप सोचिए जिनके घर में पेशेंट्स हो, अगर
तो उनका क्या हाल होता होगा। हर कोई ये साउंड प्रूफ ग्लासेस तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सोचिए उनका क्या हाल होता होगा जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज हैं। आई मीन ये तो एक ऐसी चीज है जिससे सबको प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। तो मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग सब जागरूक हो इस चीज के लिए। आप किसी भी वाहन में बैठे हैं, किसी भी व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करिए कि कम से कम हॉर्न का प्रयोग करें जहां पे रियली रिक्वायरमेंट है। आपको अपने आप को जैसे बचाना है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि हमारा इतना ट्रैफिक है हमारा, एंड इतने लोग सड़क में भी चलते हैं। ये बाहर जैसा नहीं है कि रूल्स फॉलो किए जाते हैं, लेन ड्राइविंग होती है। नो, नथिंग हैपेंस हियर, एंड आपको अपने आप को भी बचाना है। और यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है कि आप जरा सा किसी की गाड़ी को छू दें या किसी इंसान को अगर वो कर देंगे, टच कर देंगे या किसी को लग गई तो बहुत बड़ा कलेश हो सकता है। तो आपको वार्न करना पड़ता है और हॉर्न बजाना पड़ता है, लेकिन उसका भी एक तरीका हो सकता है, वो भी आप लिमिट कर सकते हैं। ये कई बीमारियों का कारण बन सकता है आजकल के टाइम्स में, जब इतनी लोग ऑलरेडी शॉर्ट टेम्पर्स हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं इस चीज़ के लिए। तो इस पर प्लीज़ गौर दीजिए और आप सब भी कोशिश कीजिए कि इस इशू को बहुत सीरियसली लेंगे, बहुत सीरियसली स्प्रेड करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी गाड़ी में बैठे होंगे तो आप अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट जरूर करेंगे कि भाई जहां जरूरी है बस हॉर्न वहीं बजेगा, नहीं तो नहीं बजेगा। तो देखिए फिर कैसे चेंज आता है। सेम हमें घर में भी लाउड म्यूजिक का ध्यान रखें, लोग डिस्टर्ब होते हैं, ये सब नॉइज पोल्यूशन के फैक्टर्स हैं। और हर चीज हम सरकार पे क्यों डिपेंड हो कि सरकार फाइन लगाए, सरकार वो जोन्स बनाए जहाँ पे नो हॉन्किंग हो। क्यों? ये चीजें सब हमारे हाथ में भी। हर कुछ सरकार क्यों, हर चीज के लिए सरकार को गालियां क्यों देनी है कि सरकार नहीं करती, हम क्यों नहीं कर सकते? तो फाइन्स लगा भी देगी सरकार। कोई चीज अगर जबरदस्ती आपके ऊपर ला दी जाएगी और आप वो नहीं करना चाहते, वो कभी नहीं होगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज ये आप अपने दिल से लाइए कि आप भी हॉर्न नहीं बजाएंगे। और अगर जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कोई अननेसेसरी हॉर्न बजा रहा है, तो प्यार से जाके आपको बस उनको रिक्वेस्ट करनी है कि भाई हॉर्न की जरूरत नहीं है। और रोड रेज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी लोग गुस्सा हो जाते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती है, मारपीट हो जाती है, लोग मर जाते हैं उस चीज में। तो आपको जो अप्रोच रखनी है गुस्से वाली नहीं रखनी है, आपको प्यार से जाके किसी को रिक्वेस्ट करेंगे। आई एम 100% श्योर पीपल लिसन। और घर में भी ध्यान रखिए, दरवाजे जोर से मत बजाइए प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।